चलिए, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठी, और हम पेपर हल कर रहे हैं कौन सा, 2020 का। देखिए 2020 का पेपर हम लोग हल करेंगे, और मानसिक योग्यता परीक्षण जो है इसमें किस प्रकार का आया था उसको हम देखते हैं। देखो इसमें क्या आएगा, भाग 1, यह निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी कि आपको एक शीट मिलेगी परीक्षा में जिसका नाम है OMR शीट, है ना। उसमें क्या करना है आपको, ये जो निर्देश दिया है ये सिर्फ इन 4 प्रश्न तक है, ठीक है। तो 1 से 4 तक ABCD दिए इनके नीचे लिखा हुआ, और आपको क्या देखना है कि इन 4 चित्र में से ये 1 2 3 4 में से 3 चित्र एक समान है, 3 तो एक जैसे हैं, और जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, एक अलग है, उस अलग को आपको देखना है। चलो हम इसको देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। देखो पहले क्वेश्चन में यहाँ आपको इंग्लिश का पूरा बना रखा है, KIT लिख रखा है, यहाँ TIK लिख रखा है, यहाँ ITK लिख रखा है, यहाँ IKC लिख रखा है। अब लोग चेक करना है कि 3 किस प्रकार से एक जैसे हैं। तो K यहाँ भी है, KIT, तो यहाँ भी देखो KIT, यहाँ भी KIT, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, KI और C आ रहा। इसका मतलब है कि ये इसमें यहाँ पर क्या नहीं है, क्या अलग है, क्या नहीं है यहाँ पर, T नहीं है। ठीक समझ आ रहा है ना इतना। इसका मतलब ये D वाली आकृति जो आपकी है इन तीनों से अलग हो गई। समझ में आया इतना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना रखा है, यहाँ भी बना रखा है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। तो हमने देखना है कि ये समकोण त्रिभुज है, मतलब एक कोण 90 डिग्री होता है ना, वो समकोण है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ कोने पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी। अब ये जो त्रिभुज बना है इसमें देखो ये गोल बना दिया गया है। समझ आ रहा है ना आपको। ऐसे आप समझ जाओगे कि ये चीज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तीनों एक जैसे, बल्कि ये वाला अलग है। तो आपका उत्तर अभी क्या होगा, B। आपको जो शीट मिलेगी ना परीक्षा में, उसमें आपको B नंबर पर आपको काला करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ABCD 4 आकृतियां दी है, और यहाँ पर एक वृत्त है। वृत्त मतलब एक गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। एक अंदर भी एक वृत्त है, यहाँ भी एक वृत्त, दोनों यहाँ भी 2 वृत्त है, यहाँ वृत्त बाहर दिया है। तो सीधी सी बात ये कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीर का निशान बाहर जा रहा है, यहाँ भी बाहर, यहाँ भी बाहर, लेकिन ये अंदर जा रहा है, और ये वृत्त भी कहाँ आ गया आपका, बाहर। तो ये 3 तो एक जैसी लग रही है, और ये क्या लग रही है आपको, अलग। तो अभी आपका उत्तर क्या होगा, D, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर एक जो है वर्ग बना रखा है, यहाँ पर भी वर्ग बना रखा है, वर्ग बना रखा है और वर्ग बना रखा है। एक विकर्ण दिया है, इसको विकर्ण कहते हैं, ये वाला है ना, ठीक है। मैंने आपके गणित के वीडियो बना रखे हैं, आप उनमें देख लेना, समझ में आपको आ जाएगा, है ना, चैनल पर आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाकर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो इसकी भुजा है इस पर एक क्रॉस, एक डंडा खींचा हुआ, यहाँ पर भी भुजा में क्रॉस डंडा खींचा हुआ, और यहाँ भुजा, लेकिन यहाँ विकर्ण को, यहाँ विकर्ण के यहाँ डंडा खींचा हुआ। इसका मतलब ये कि कौन सा अलग हो गया आपका, A वाला। बाकी देखो 3 सेम मिल रही ना, तो आपका उत्तर अभी क्या होगा, A। क्या इतना समझ में आया। देखो भाग 2 में क्या है, एक निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है ना। ये प्रश्न चित्र दिए गए, देख रहे हैं आप, ये वाले, तथा दाईं ओर A, B, C और D उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। सीधी सी बात यह है कि आपको जो प्रश्न चित्र दिया है उसके समरूप चित्र, यानी कि उसके एक जैसा, समरूप का मतलब उसका रूप बिल्कुल बराबर हो, उसको चुनना है। बस ये है, यहाँ समझ में आना चाहिए कि क्या हो, ये जो प्रश्न चित्र है और ये चारों उत्तर चित्र है, इनमें से उस चित्र को ढूंढना है जो इस प्रश्न के बिल्कुल बराबर मिलता हो। यानी कि आपको इसके जैसी सेम आकृति यहाँ इन चारों में ढूंढना है, इसके जैसी इन चारों में ढूंढना है, यहाँ इसके जैसी चारों में ढूंढना है। समझ आ रहा है ना आपको। तो ये आप जब पुराने पेपर देखेंगे तो आपके सेट आते हैं, A, B, C, D, ऐसे 4 प्रकार के सेट आएंगे। किसी का प्रश्न क्रमांक 5 ये रहेगा तो किसी का 8 हो, तो अलग अलग सेट में अलग अलग, लेकिन पूरा पेपर सेम रहता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम क्या चीज़ है।
अब यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न चित्र दिया है, ये 4 उत्तर, इसमें से मिलाना। तो देखिए पहले तो ये 1 2 3 4 पंचभुज है, तो 5 भुजा सब में दिख रही है, अभी कोई अंतर नहीं पता चला। एक ऐसा क्रॉस देखना है, तो यहाँ पर भी क्रॉस है, यहाँ पर भी क्रॉस है, ये और ये आकृति खत्म हो गई, अपना उत्तर नहीं हो सकता। सी वाले को समाप्त कर दो, 3 उत्तर बचे। फिर देखना है आपको, इस कोने से इस कोने तक ऐसा, इस कोने से इस कोने तक मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ नहीं है, तो ये भी अपना उत्तर नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि आपका ये वाली लकीर तो यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लकीर है, यहाँ पर नहीं है, है ना। अब आपका उत्तर कैसा हो जाएगा, इसको देखो आप, बराबर बराबर सेम दिख रही है ना, बिल्कुल एक जैसी है ना, तो आपका उत्तर क्या हो गया यहाँ पर, ये बी वाला। समझ में आ रहा सबको? ठीक है। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न चित्र है और ये 4 उत्तर आकृति है, इसमें से इसके जैसी सेम देखना है। तो आप देखो यहाँ पर 1 2 और 3 भाग काले, तो यहाँ नहीं मिल रहा है। ये वाला भाग कहाँ कहाँ काला है, यहाँ है, ठीक है। और ये तो देख लो आप, सेम दिख रही है ना, ये वाली बिल्कुल इसके जैसी दिख रही है। तो आप निर्देश पढ़ेंगे तब आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वाली आकृति बिल्कुल इसके जैसी है, बिल्कुल एक समरूप है, तो आपका उत्तर यहाँ क्या होगा, ये वाला बी जो है आपका उत्तर होगा। यहाँ पर देखो, इस प्रकार के अभी दिखने में सब एक जैसा लगता है कि सभी एक जैसी होगी, लेकिन आपको देखना है कि इस प्लस सब में गोला भी सबके पास है। यहाँ देखना 2 ऊपर गोले दिए हैं, तो यहाँ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ये अभी ये मिल रहा है और कहीं भी नहीं है। नीचे 2 डंडे हैं, यहाँ पर 2 डंडे, देखो इसको चेक करो आप, बराबर मिल रही क्या, बिल्कुल बराबर है, तो आपका उत्तर कौन सा होगा, बी वाला। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ देखो, ये जो प्रश्न दिया है इस प्रकार का, तो यहाँ सभी अभी लगभग ऐसी दिखती ऐसी है, लेकिन आपका उत्तर क्या होगा, चारों तरफ तीर के निशान लगा रखें, तो यहाँ पर तीर का पिछला वाला साइड लगा रखा, तो ये हमारा उत्तर नहीं। यहाँ पर भी ऐसा बना रखा है, देखिए यहाँ ये तीर है, ये भी तीर, सब तरफ तीर के निशान है, इसका मतलब ये वाली आकृति बिल्कुल इसके जैसे, आपका उत्तर अभी क्या होगा, सी वाला आपका उत्तर होगा। लेते हैं, देखिए भाग 3, निर्देश दिया है 9 से 12 तक, मतलब आपका जो रूल है ना, निर्देश 9 से 12 तक काम करेगा। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया है, मतलब ये वाला आपका बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, मतलब एक भाग गायब है, ये वाला भाग गायब है, इसको लुप्त कहा गया है। लुप्त का मतलब यहाँ अदृश्य है ना। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी और डी, ये आपका ए बी सी डी 4 उत्तर है, पर गौर करें, मतलब ध्यान से देखें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाए जिसको बिना दिशा परिवर्तन के, स्पष्ट लिख रखा है, दिशा नहीं बदलना है, उसके प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR, मतलब वही जो सीट मिलेगी ना आपको एग्जाम में, उसको नाम है OMR। उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला कीजिए। मतलब यह 9 नंबर का हल कर रहे हैं ना, तो आपका 9 नंबर का मान लो अभी कुछ भी उत्तर आ रहा ए बी सी डी जो भी, तो आपको वहाँ डी नंबर पर काला करना, बी पर काला करना, जो भी है ना। तो अभी देखिए चित्र को देखते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये एक डंडा है, तो ये भी एक पूरा यहाँ तक आएगा, सीधी सी बात है। और ये यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पर भी तो एक तो क्रॉस चाहिए, तो क्रॉस तो सबके पास है, ठीक है, सबके पास ऐसा यहाँ से ये और ये क्रॉस सबके पास है। अब हम देखते हैं तीर के निशान की बात करते हैं, तो इस क्रॉस में देखो एक तीर ऐसा इधर इधर चारों दिशा में, यहाँ पर भी देखो चारों दिशाओं में तीर जा रहे हैं ना, ऊपर की साइड में, ये इस साइड में, ये इस साइड में। अब यहाँ पहले भाग में देखते हैं, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर, लेकिन ये तीर वापस दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ये देखिए इधर है, ये विपरीत में, ये इधर है इसके विपरीत में, तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों इधर ही जा रहे हैं, तीखा मुंह इधर है ना इसका, तो ये नहीं हो सकता, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको तीर का विशेष ध्यान रखना है, ये तीर इधर, ये इधर नीचे, ये इस साइड में, ये इस साइड में, तो आपका उत्तर क्या होगा, बी वाला। क्या उत्तर होगा, बी वाला, है ना। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ पर एक प्लस बना रखा है, 1 2 3 और चौथा भाग गायब है। सबसे पहले आपको देखना है ये कोना चाहिए, तो कोना इसके पास में, इसमें, तो कोना एक तो यहाँ मिल रहा और एक कोना यहाँ मिल रहा है, तो आपको स्पष्ट बता रखा है बिना दिशा बदले, यानी कि ये 2 कोने, एक कोना यहाँ नीचे चाहिए आपको, ये यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, 2 उत्तर है, बाकी 2 आपके हट गए। अब एक डंडा ऐसा चाहिए, तो डंडा यहाँ पर भी है और डंडा यहाँ पर भी है। अब देखिए कितने बिंदी हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो अंदर की साइड में 4 बिंदी चाहिए, तो अब अंदर की साइड में 1 2 3 4 बिंदी चाहिए, तो अब आपका यहाँ बिंदी तो इस साइड में, बाहर की दिशा में,
यहाँ देखो ये अंदर की साइड में 4, इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे अपन और इसको यहाँ से मिलाने का प्रयास करेंगे और यहाँ एक डॉट लगाएंगे ना 4 बिंदी, तो ये अंदर की साइड हो जाएगी। और ये वाला, अब यहाँ ये कितने हैं, 1 2 3 और 4 भाग है, 1 2 3 और 4 भाग, और ये वाला है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ कौन सी आकृति बैठेगी, ये डी वाली आकृति बिल्कुल यहाँ फिट बैठेगी। देखिए यहाँ जो दिया है आपको, इस प्रकार का एक भाग गायब है, यानी कि आपके यहाँ एक सर्कल बन रहा है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर भी एक सर्कल बनेगा ऐसा गोल गोल, है ना। तो ये तो हमारा उत्तर हो नहीं सकता, इसको हटा दें। ये देखते हैं, तो ये यहाँ पूरा रखेंगे तो ये भी नहीं बैठेगा। तो ये वाला देखो आप, स्पष्ट है कि ये अगर यहाँ रखते हैं तो ये पूरा गोल ऐसा बनेगा और इसके नीचे इस प्रकार से, और ये बीच वाला भाग है ना थोड़ा छायांकित कर रखा है, तो ये छायांकित भाग भी यहाँ पर काला काला दिख रहा ना आपको, ये हमारा उत्तर होना सकता है। ये हमारा उत्तर नहीं होगा, तो कौन सा उत्तर होगा, डी वाला। वैसे ये बहुत सरल पैटर्न होता है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखना होगी। देखिए यहाँ पर एक चित्र बना रखा है, और चित्र में आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक इस प्रकार से बना रखा है, एक यहाँ पर ऐसा बनेगा, है ना, जो छायांकित होगा। एक तो ये वाला कोना चाहिए आपको, ये वाला यहाँ तक इसको अगर कर दे तो देखो इसके बराबर हो जाएगा ना सा। त्रिभुजाकार एक डंडा इधर चाहिए, तो यहाँ मिल रहा है अभी एक डंडा, और बिना दिशा बदले स्पष्ट लिख रखा है, ये हमारा उत्तर हो नहीं सकता। अब आपका यहाँ पर देखो, आप इसको देखो पहले वाले को, उसके बाद आपको यहाँ पर भी पूरा करना पड़ेगा भाग, तो ये भी मिल रहा है। और एक लकीर, जैसे कि लंबी लकीर दिख रही है आपको, ऐसी लंबी लकीर एक और यहाँ भी आएगी, इसका मतलब है कि ये हमारा उत्तर हो सकता है। 2 भाग तो हमने ऑलरेडी बना दिए, ये यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। अब ये वाली लकीर, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो बिल्कुल इस पैटर्न को ये पूरा करेगी। क्या समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका ए वाला यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए भाग 4 क्या लिख रखा है, भाग 4 निर्देश दिया है, और वो निर्देश से प्रश्न 13 से 16 तक ही काम करेगा, ध्यान रखना। यानी कि निर्देश दिया है प्रश्न 13 से 16 तक, बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। कैसे, इसको समझ लेते हैं भाई क्या चीज है। तो ये 3 चित्र दे रखे हैं और चौथे के लिए क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा, मतलब यहाँ क्या आएगा अभी देखते हैं। प्रश्न फिर पढ़ते हैं अपन। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में, मतलब एक प्रकार की श्रेणी बन रही है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए बाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित मतलब रख सकें, और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला कीजिए। मतलब आपको एक श्रेणी पूरा करना है ना। ये 1 2 3 है, चौथे के लिए खाली जगह है। अब देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, ये भी ऐसा लगता है। सबसे पहले हम इसको ऐसा समझते हैं कि ये प्रश्न चित्र है, ये क्या है, प्रश्न चित्र, और ये क्या है, उत्तर चित्र। देखिए ये जो प्रश्न चित्र दिया है और यहाँ जगह खाली है और ये 4 उत्तर है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, ये कैसा पैटर्न बन रहा है। ये तीर के निशान को मान लेते हैं 1 नंबर, ये वाला कोना अपना 1 नंबर पर है। अगले चित्र में तीर का निशान कहाँ पहुंच गया, इस दिशा में, ये आया यहाँ पर दिख रहा, तो दूसरे नंबर पहुंच गया। ये 1 2 3 4 मान लो, ये 1 नंबर वाला है तो नीचे पहुंचा, ये यहाँ दिख रहा। अब इसके बाद अगले चित्र में ये यहाँ पर पहुंच गया, मतलब ये दिखा यहाँ पर, तो स्वाभाविक है अब ये त्रिशूल तीर का निशान कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर इस कोने में। क्या समझ में आया, घूम के वापस यहाँ पर आना चाहिए। तब इन चारों में देखो आप, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो ये वाला हमारा उत्तर हो नहीं सकता। ठीक है, ऊपर की ओर घूम रहा ना ये, तो ये 3 अभी उत्तर हो सकते हैं। दूसरा देखते हैं, अभी ये गोला कहाँ पर है, इस वाले कोने पर, तो अगले चित्र में ये आगे खिसकेगा तो यहाँ आएगा, तो देखो यह बना हुआ मिला, ये रहा। अब यहाँ के बाद यहाँ जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ मिल रहा। अब यहाँ के बाद कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर बनना चाहिए। अब यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अभी पता नहीं चल रहा है। अब अपन लेते हैं तीसरे नंबर वाले त्रिभुज को। ये त्रिभुज अभी यहाँ है फर्स्ट इस स्थान पर, ये आगे खिसकेगा तो ये यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब इसका मुंह जो है वो इस दिशा में होना चाहिए, तो ये इधर मुंह हो रहा है ना, यहाँ है। अब अगले चित्र में कहाँ आएगा, इस नंबर पे आएगा, मतलब देखो ये यहाँ आ गया। अब स्वाभाविक है यहाँ था तो क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा चौथे नंबर पर, इस जगह आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। ये 2 उत्तर बचे हैं, है ना, इन दोनों में से कोई उत्तर होगा। अब इसको देखते हैं, ये जो आयत बना रखा ना चौकोट ईंट जैसा, अब यहाँ पर है, अगले चित्र में दूसरे नंबर पर, तो ये रहा। यहाँ आना चाहिए तो ये भी यहाँ रहा। अब इसकी जगह कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर एक खड़ा है। बताइए ये वाला उत्तर होगा या ये वाला उत्तर होगा, बताइए कौन सा होगा।
सोचो जरा क्या उत्तर होगा, बी होगा कि सी होगा, ये बड़ा ध्यान से देखना आपको। इसका मतलब ये है कि ये सब इसी दिशा में घूम रहे हैं, तो ये यहाँ से यूं खड़ा हो जाएगा, यहाँ आड़ा होगा तो अब खड़ा ही आएगा ना ये। इसका मतलब है कि ये बी वाला आपका उत्तर होगा। समझ में आ रही है ना बात? इतनी थोड़ी सावधानी से देखना पड़ेगा आपको। तो ये बी वाला आपका उत्तर होगा। देखिए सबसे पहले एक यहाँ पर एक सिंगल गोला बनाया, यहाँ अगले नंबर पे क्या करा, एक बढ़ोतरी कर दी, क्रॉस बना दिया नीचे। फिर अगले नंबर पर क्या किया गया कि यहाँ पर जो है क्रॉस था, है ना, इसको क्या बना दिया, ऊपर बना दिया और एक जीरो लगा दिया, है ना, इस प्रकार का। अब अगली बार में क्या आएगा देखिए, या फिर ऐसा समझ लो कि ये जो है इसको ऊपर खिसकाया गया और नीचे एक और गोला बना दिया गया, है ना, जीरो क्रॉस और गोला। अब क्या होना चाहिए यहाँ पर कि ये वाला पैटर्न देखो तो ये यहाँ मिल रहा है ना, यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए इन सब में से, सी वाला उत्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी कि शुरुआत में क्रॉस कहाँ बढ़ा था, नीचे बढ़ा था, तो अभी आने वाले चित्र में भी क्रॉस कहाँ बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा। इसका मतलब ये सी वाला आपका उत्तर होगा। ठीक है, पहले एक ये गोला, उसके बाद नीचे यहाँ पर क्रॉस बढ़ाया, फिर उसके बाद नीचे गोला बढ़ाया, तो अब वापस अगली बार क्रॉस कहाँ बढ़ेगा, नीचे, तो मतलब सी वाला आपका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का 1 2 3 4 पंचभुज दिया है। क्या दिया है, और इसमें क्या बना रखा है, एक क्रॉस बना रखा है और इस प्रकार का। तो अगले चित्र में क्या हुआ, उसको उल्टा कर दिया गया है ना, इसको बिल्कुल विपरीत कर दिया गया है और कोई परिवर्तन नहीं, केवल 2 क्रॉस हो गए बीच में। अगली बार में फिर इसको खड़ा कर दिया, पहले जैसा हो गया, और 2 की जगह कितने क्रॉस हो गए, 3 हो गए। अगली बार वापस से उल्टा कर दो, उसका मुंह नीचे कर दो, ऐसा कैसा, इसको ऐसा घुमाना, ऐसा घुमाने के बाद इसके क्रॉस कितने हो जाएंगे, 3 है तो 4 हो जाएंगे। तो इसका उल्टा देख लो तो इसका उल्टा से नीचे दिख रहा है, ये वाला सी वाला इसका उत्तर होगा। ठीक है, देखिए अगले चित्र में ऐसी आकृति दी है, इस प्रकार के 3 आकृति, चौथे नंबर पे खाली स्थान है। यहाँ क्या आना चाहिए, देखो अभी इस दिशा में आपका जेड बना है, इधर है ना। अब अगली बार में क्या हुआ, घूम गया, ये तीर का निशान नीचे की ओर इंगित कर रहा है, इस कोने से अब इस कोने में आ गया, अगले चित्र में इस कोने में आ गया, तो अगले चित्र में यहाँ आना चाहिए। तो देखो यहाँ 1 2 जगह मिल रहा है, लेकिन हमारा उत्तर कैसा होगा कि 2 जगह तो मिल रहा है, मतलब समझ रहे ना आप, पहले इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे इधर मिलना चाहिए इस दिशा में। तो यहाँ पर 2 जगह मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों तरफ इस जो जेड या एन जो भी आकृति, इसके दोनों तरफ तीर के निशान, ये नहीं चाहिए आपको। आपका उत्तर होगा बी वाला, समझ रहा ना, बी वाला आपका उत्तर होगा। देखिए भाग 5, प्रश्न 17 से 20 तक। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। क्या है, एक प्रश्न चिन्ह है ना, ये क है, ठीक है, एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। मतलब क्या है, देखो कि 17 से 20 तक का एक निर्देश दिया है, इसमें 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए हैं। ठीक है, 2 सेट का मतलब देखो ये और ये, अब ये और ये, ऐसे 2 सेट दिए। तो क्या है यहाँ पर कि प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, मतलब इस चित्र में और इस चित्र में एक संबंध है, तो इस चित्र में और इस चित्र में भी संबंध होगा। ठीक है, तो आपको क्या है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है ना, मतलब इसका इसके संबंध होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, मतलब उसकी जगह लेगा, है ना। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR जो आपकी शीट मिलेगी, उसमें उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला कीजिए। तो आपको क्या करना है, देखिए इस आकृति का संबंध इस आकृति से होना चाहिए और इस आकृति का संबंध यहां बनने वाली आकृति से होगा। तो यहां देखते हैं हम कि एक वर्ग दिया है। क्या दिया है, तो वर्ग की ये भुजा, ये भी भुजा है, ये भुजा है। जब 2 भुजाएं आपस में मिलती है तो एक कोना बनता है। इस कोने को हम गणित में कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं, 1 2 3 4 शीर्ष हो गए, और इन शीर्षों को क्या किया गया, अगले चित्र में शीर्ष से एक विकर्ण डाला, ये तिरछी लकीरें विकर्ण कहलाती है, तो ये विकर्ण डाल दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम विकर्ण लगाएं ऐसे,
तो कितने, एक कोना फिर रह जाता। जैसे मान लो यहाँ लगा भी दे ऐसे, तो ऐसी आकृति तो कहीं मिल नहीं रही जहाँ इस कोने से इस कोने को मिला दे, तो ऐसी कोई आकृति नहीं। तो फिर जरा सोचो कि यहाँ कितने कोने बन रहे हैं विकर्ण, शीर्ष से कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, और सभी शीर्षों पर विकर्ण खींचना है। इसका मतलब देखो ये आकृति देखो आप, 1 2 3 4 5, 5 विकर्ण खींचे ना, और सभी कोने कोने पर आ गए, सभी शीर्षों पर आ गए। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, ये ए वाला आपका उत्तर होना चाहिए। देखिए यहाँ जो आकृति दी है आपको, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध यहाँ बनेगी उससे होगा। तो यहाँ देखो क्या लग रहा है कि यहाँ भाई ऐसा है, यहाँ भी दो ऐसे बने हुए हैं, और ये जो है इसको उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ भी आपका ऐसा गोल बनेगा, दो यहाँ पर भी गोल बनेंगे, लेकिन ये वाला आप उल्टा कर दो। इसका मतलब कौन सा, ये सी वाला दिख रहा ना, ये आपका उत्तर होना चाहिए। तो इसका संबंध इससे हो जाएगा, इसका संबंध इससे। ये अनुपात का निशान यहाँ लगा रखा, समानुपात का भी है। देखिए यहाँ प्रश्न चित्र दिया है, इसमें क्या हो रहा है कि इसका संबंध इससे है। तो देखो ये जो गोल आकृति है, तो गोल तो इसमें भी है। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो बड़ी आकृति है, इसके अंदर ये छोटी आकृति अंदर चली गई, नीचे वाली आकृति अंदर चली गई, ये संबंध दिख रहा है। यहाँ पर भी त्रिभुज तो आपका सेम रहेगा। ये गोल आकृति कहाँ चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। बताइए अब कहाँ मिल रहा, ये बी वाला मिल रहा ना, ये आपका उत्तर होगा। समझ में आया। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इसमें और इसमें संबंध ये वाला पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो भाग है, ये पहला मान लो, दूसरा मान लो, तीसरा मान लो, चौथा मान लो, तो ये भाग तो यहाँ बना, उसके बाद ये भी भरा हुआ, ये भरा, इसके जस्ट सामने वाला खाली भाग है, ऐसा संबंध दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि ये जो चित्र है ऐसा एक और बनेगा। अभी ये वाला भाग है, इसके सामने वाला खाली जो है वो होना चाहिए आपका खाली, है ना। इस प्रकार से तो क्या बनेगा, देखिए आप, ये तो हो नहीं सकता, ये वाला आपका नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर वाला भाग खाली। आपको तो ये वाला, जैसे इस प्रकार ये भरा हुआ है तो ये खाली मिला यहाँ पर, देखो सामने, तो ये भरा हुआ तो ये खाली मिलना चाहिए। ऐसी आकृति कौन सी दिख रही है, सी। तो कभी कभी ये लकीरों का भी बड़ा महत्व है, लकीर भी इस प्रकार की चाहिए, तो सी वाला आपका उत्तर होगा। संबंध हो जाएगा ना इसमें, क्या समझ में आ रहा है। देखिए भाग 6 में क्या है, एक निर्देश दे रखा है जो प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक लागू होगा, उससे आगे नहीं। प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र दिए हैं आपको, त्रिभुज दिया है ना, त्रिभुज 3 भुजा, वर्ग दिया हो 4 भुजा वाला, चारों भुजा बराबर वर्ग कहलाते हैं, और वृत्त यानी कि गोल गोल आकृति, बिल्कुल चूड़ी जैसी सर्कल। एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, उसका एक भाग आपको बाईं ओर है, दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD के दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए आपको हमारे उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला कीजिए। तो क्या करना है आपको, ये जो 21 नंबर पे प्रश्न दिया है ना, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे अपन, इसको पूरा करना। क्या करना है इसको पूरा। तो इसको पूरा करने के लिए आपको ये वाला भाग चाहिए, है ना। तो ये वाला भाग आप देखो, अगर ये वाला भाग यहाँ लगाएंगे तो ये लगेगा नहीं, ये नहीं लगेगा। ये वाला भाग देखो आप, अगर इसको उठाएं और यहाँ पर फिट करें तो पूरी आकृति पूर्ण बनती कि नहीं बनती, ज्यामिति वर्ग बना कि नहीं बना। तो यहाँ पर आप देख लो, ये वाली आकृति यहाँ रखने पर आपका पूरा पूरा वर्ग बन जाए। समझ आ रही बात। अब देखिए, है ना, तो ये इसका उत्तर क्या होगा, सी वाला। अब 22 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया है वो किस प्रकार का है, तो जरा ध्यान से देखेंगे। आपको एक त्रिभुज पूर्ण करना, ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है, एक त्रिभुज बनेगा। तो एक त्रिभुज बनेगा तो इस प्रकार का यहाँ तक आएगा और एक तिरछा कोना आएगा। तो कोना तो यहाँ भी तिरछा ही है, यहाँ भी तिरछा है, सब जगह, लेकिन अभी कौन सा चाहिए हम देखते हैं। तो ये क्या इतनी डिजाइन कटी हुई है, नहीं। क्या इस प्रकार की डिजाइन कटी हुई है, ये भी कोना अंदर नहीं है। क्या इस प्रकार की चेक करते हैं, लेकिन ये वाला कोना जा रहा तो छोटा है, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो ये सर बिल्कुल एक जैसा दे दिया, यहाँ एक जैसा नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि इसको पूरा करने के लिए आपको ये वाला कोना उठा के जरा कोशिश करिए दिमाग से। इसको आपको परीक्षा में पेंसिल से बना लेना है, पेंसिल से आपको बना लेना आपको, और उसका इसको बस ध्यान से मत देखना, इसको हाईलाइट करना, तो 2-3 बार पेंसिल रगड़ना यहाँ पर, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला चित्र यहाँ पर फिट बैठेगा, मतलब डी वाला आपका उत्तर होना चाहिए। समझ आ रहा है ना ऐसा। अब देखो 23 नंबर पे क्या है कि 23 नंबर पे आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें कितने भाग और चाहिए आपको, ये पहले बता दो। देखो एक डंडा यहाँ खींच दिया अपन और ये किए, तो कितने, 1 2 और 3 भाग चाहिए। कितने चाहिए, तो 3 भाग तो यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी है, तो ये 2 आपके उत्तर हो सकते हैं। अब इसमें चेक करते हैं कि कौन सा मिलेगा आपको, ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला चलेगा ना।
ठीक है, तो ये वाला आपका उत्तर हो सकता है, ये यहाँ रख दो, है ना। उसमें क्या हो रहा है कि सीधा ऐसा ऐसा डंडा भी है ये वाला, तो ये वाला सी वाला आपका उत्तर होगा। अच्छा 24 नंबर पे देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको पूरा वर्ग बनाना, उसने बता दिया ये वृत्त था, क्या था, गोल गोल आकृति क्या कहलाती है, सर्कल, यानी कि वृत्त कहलाती है। और ये क्या है, आपको वर्ग बनाना, तो क्या ये वाला नहीं, ये ऐसा जमेगा क्या, ये भी नहीं, ये भी नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक रूप से कौन सा उत्तर होगा, समझ में आ रहा ना। ठीक है, तो इस चैनल पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको गणित के भी मैंने सरल तरीके से वीडियो बना रखे हैं, और आप इसको देखेंगे तो आप आसानी से परीक्षा में कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है कठिन नहीं लगेगी, और वो सरलता से आप उसको सोल्व कर लेंगे। देखिए भाग 7 में क्या है, एक निर्देश दिया है, आपको हर भाग में निर्देश मिलेगा। तो प्रश्न क्रमांक 25 से 28 तक चलेगा वो, इसमें निर्देश कहाँ चल रहा है, 25 से 28, हर प्रश्न का अलग अलग निर्देश है। और क्या करना, जरा आप इसको ढंग से पढ़ेंगे समझ में आएगा करना क्या है। तो बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र है। किसी दर्पण को, दर्पण मतलब कांच, जो अपन घर में चेहरा देखते हैं ना, वो वाला दर्पण को XY के अनुदिश, मतलब ऐसे XY लिख रखा ना, इसके साथ एक कांच रखा है, यहाँ पर रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को, मतलब इस चित्र को कांच में देखने पर कैसा लगेगा, है ना, दर्पण में देखने पर, उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला कीजिए। मतलब क्या करना है कि ये जो आकृति है आपको शीशे में देखना है, दर्पण में देखना है। तो स्वाभाविक है दर्पण में कैसे देखेंगे, देखिए दर्पण में क्या होता है, पहले मान लीजिए आपने ऐसा लिखा BOOK, अगर इसको आपको दर्पण में देखना हो, काय में देखना हो, दर्पण में देखना हो, तो क्या आएगा, सबसे पहले कौन बनेगा, B बनेगा कि K बनेगा, सबसे पहले K बनेगा, क्या बनेगा, K बनेगा, K के बाद क्या आएगा, डबल O, तो ये डबल O, उसके बाद फिर क्या बनना चाहिए आपका B, लेकिन B कैसा बनेगा, तो B इस प्रकार का बनेगा, ये दर्पण में इस प्रकार की आकृति आपकी बनती है ना। तो ये BOOK है, तो पहले K बनेगा, फिर डबल O, उसके बाद ऐसा B बनेगा, ऐसा बनना चाहिए। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर ये दोनों जो है ये पहले बनेंगे, इस साइड बनेंगे। तो आप देखिए ये बिल्कुल इस प्रकार का एक खाली है और ये काला है, तो यहाँ पर खाली और काला मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। तो अब देखते हैं ये वाला जो खाली भाग है इस प्रकार से, तो ये इस कोने से ऐसे जाएगा, तो ये मिल रहा, और ये वाला भाग ये जाएगा, तो ये वाला, अगर इसको ऊपर रखें हम, देखो बिल्कुल अगर यहाँ से हम इसको उठा के इस प्रकार रखते हैं, तो ये वाला काला भाग इसके बिल्कुल पास में आ जाएगा, ये खाली वाला खाली, और इस प्रकार, तो ये इसका उत्तर होगा, दर्पण में ऐसा इसका उत्तर होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस प्रकार का एक चित्र, इसको कांच दर्पण में देखना है, तो सबसे पहले ये दिखेगा, तो ये दिखेगा, तो इस कोने पर इसके जस्ट पास में बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, इसका मुंह इधर है ना, तो ये इस प्रकार से बनेगा। इसको अपन बना के देख लेते हैं, तो किस प्रकार का बनेगा ये देखिए, अगर यहाँ पर इसको बना के देखते हैं तो पहले तो ये बनेगा बराबर, तो ऐसा कैसा ही बनेगा, और ये वाला जो गोला है उसमें ऐसे डंडे ऐसे है ना आड़े, तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, इस प्रकार से, कितने हैं, 3 है, और एक क्रॉस, तो क्रॉस रहेगा। अब ऐसा चित्र ढूंढो कहाँ मिलेगा, तो शायद ये वाला तो नहीं, डंडे सीधे हो गए, आप इसको मत लगा देना, ये वाला हो नहीं सकता, तो ये वाला आपका उत्तर हो रहा D वाला, समझ आ रही है ना बात। तो अभी कैसी देखो चला कि यहाँ पर ये है कि ये इस प्रकार डंडे हैं, तो इस प्रकार के हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल खाली है, और यहाँ दिया तो ऐसा ही है लेकिन सेम दिया, देखो क्रॉस ये इस प्रकार से, लेकिन डंडे सीधे, तो आपका उत्तर कौन सा होगा, D वाला। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए ये INK लिखा है, इसको अगर दर्पण में देखते हैं तो सबसे पहले K बनेगा, इस कहाँ बनेगा, इस प्रकार का K बनेगा, K के बाद आपका N बनेगा, तो N कैसा बनेगा जरा ध्यान से देखना, ये अभी ऐसा N सीधा होता है, तो इसका मतलब है कि आपका N कैसा बनेगा, इस कोने से इस कोने पर ऐसा बनेगा, और तो I तो कभी बदलता नहीं है दर्पण में, तो ये I ऐसा कैसा रह जाएगा। ऐसी आकृति मिलाओ, कहाँ मिल रही है, कौन सी मिल रही है, B वाली, समझ आ रहा ना, ये वाला आपका मिले, K ऐसा इस दिशा में, देखो इसकी तरफ मुंह वापस, ये इस प्रकार से बनेगा, N का डंडा ऐसा है तो ये डंडा यहाँ नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, ये इधर हो जाएगा, और I का I, तो ये B वाला आपका उत्तर होगा, समझ में आ रहा ना, ठीक है।